मेरा नौकर राहुल जोर लगा लगाकर मेरी मसाज किया करता था। मैं उसे पैसे देती तो वो कहता रहने दो मालकिन, वसूली रात तो को ही करूंगा मैं। पर मैं नौकर राहुल की बात समझ नहीं पाई थी। जैसे जैसे वह मसाज करता वैसे वैसे मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन राहुल ने मौका पाकर सरसों के तेल से भीगा हुआ हाथ मेरी उस जगह पर रखा और हाथ मेरी उसमें चला गया। मेरी उस वक्त हालत। दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने प्यार भरे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमन है और मेरा जन्म बीकानेर में हुआ था। मैं बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी लड़की थी। शायद इसी वजह से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हर दिन मेरे लिए नए नए रिश्ते आते रहते थे, और वो भी अमीर घरानों से। मैं माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर टीचर बन जाऊं, ताकि मैं उनका और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। लेकिन जब भी मेरे लिए अच्छे रिश्ते आते और लड़के भी खूबसूरत और अमीर होते, मेरी माँ मुझसे कहती कि पढ़ाई छोड़ दो और शादी कर लो। मैं हमेशा अपनी माँ से कहती थी, माँ, मुझे पहले टीचर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी खुद संवारनी है। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता था। वो कहती, शादी कर लो, पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ दो। मगर मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का समर्थन करते थे। मेरी माँ परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि मुझे तो वो मना लेंगी, लेकिन मेरे पिताजी को कैसे समझाएं। पास के गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जो अपनी सिद्धियों के लिए मशहूर थे। हमारे पड़ोस की एक आंटी ने मेरी माँ को उनके बारे में बताया। मेरी माँ साधु के पास गई और उनसे कहा, मेरे पति मेरी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो मान जाएं। साधु ने कुछ पैसे लिए और तावीज दिया। माँ ने वह तावीज मेरे पिताजी को पहनाया और उसके बाद पिताजी शादी के लिए मान गए। कुछ समय बाद मेरे पिताजी के दोस्त अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी शादी के बाद भी टीचर बन सकती है। ये सुनकर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए और शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे और उनका घर बहुत बड़ा था। मेरे पति ने मेरे लिए सबसे खूबसूरत कमरा तैयार करवाया था। वह अपने पिता का कारोबार संभालते थे और काम में व्यस्त रहते थे। मेरे ससुराल में मेरी देखभाल के लिए नौकर नौकरानियां थीं। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उनमें से एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वह नौकर, जिसका नाम राहुल था, धीरे धीरे मुझसे बातचीत करने लगा। वह मुझसे कहता कि वह बहुत समय से हमारे घर में काम कर रहा है और मेरे ससुराल वाले उसे घर के सदस्य की तरह समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी उसे थोड़ा सम्मान देना शुरू कर दिया। एक दिन वह मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और थकी हुई थी। उसने कहा, आप आराम करें, आप थकी हुई लगती हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके कमरे की सफाई कर देता हूँ। मैंने उसे कहा, ठीक है, कर दो। वह राहुल मेरे कमरे की सफाई करने लगा और मैं बिस्तर पर ही लेटी रही। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे कहा, राहुल, मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं। उसने कहा, जी मालकिन, जैसा आप कहें। मैं सुंदर और जवान थी और अब तक मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने मुझे कभी छुआ नहीं था। लेकिन मैंने नौकर से पैर दबाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे मेरे पैर दबाने लगा और मुझे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कमरे से बाहर जाने को कहा। वह बोला, मालकिन, मैंने ऐसा क्या किया? एहसास हुआ कि मुझे उसकी बात का जवाब सख्ती से देना चाहिए था, दस, क्योंकि शायद वह पहले भी इस तरह के काम करता होगा। हालांकि मैं दिल से बहुत नरम थी और बाद में मुझे अफसोस होने लगा। मैं सोचने लगी कि राहुल तो काफी जवान और खूबसूरत है, लेकिन मुझे उससे पैर नहीं दबवाने चाहिए थे। ऐसा शायद मेरे पति को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन फिर वही हुआ। राहुल ने फिर से मुझे पैर दबाने की पेशकश की। उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम मेरे पैर दबा दो। वह खुश होकर मेरे पैर दबाने लगा और इतने धीरे धीरे दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। उसने कहा, मालकिन, आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं बिस्तर पर सो गई और उसे पैर दबाते हुए सोते सोते मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह अब भी मेरे पैर दबा रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे कुछ पैसे दिए। वह शर्माया और बोला, मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी सैलरी अच्छी है। मैंने कहा, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं।
फिर उसने उन पैसों को ले लिया और कमरे से बाहर चला गया। मेरे पति रात को देर से आते थे, इसलिए एक शाम मैंने राहुल को फिर से अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आता तुम मेरे कमरे में रहना। राहुल को पैसों का लालच था, इसलिए वह खुश हो गया और बोला, मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगे। मैं तुम्हारे पैर दबाकर तुम्हारी थकावट दूर करूंगा। ये सुनकर मैंने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए मुझे आराम मिल जाता है। कुछ दिन बाद राहुल ने मुझसे कहा, आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी। फिर मैंने महसूस किया कि राहुल मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसने हमेशा सच ही कहा था। घर में अन्य नौकरानियां भी काम करती थीं। कुछ दिन बाद राहुल ने मुझसे कहा, आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती थीं। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी। फिर मैंने महसूस किया कि राहुल मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसने हमेशा सच ही कहा था। घर में अन्य नौकरानियां भी काम करती थीं, लेकिन वे बहुत बेईमान थीं। मुझे उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे में नहीं आने दिया। राहुल हमारे घर का पुराना नौकर था और मैं उस पर भरोसा करती थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए। वह बोला, तुम तो हर वक्त नींद में रहती हो। जब भी मैं घर आता हूँ तुम गहरी नींद में होती हो और दिन में तुम मेरे पास नहीं होती हो। ये सुनकर मुझे लगा कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मैंने तय किया कि अब से जब राहुल मुझे मालिश करने के लिए कहेगा तो मैं उसे मना कर दूंगी, ताकि मुझे नींद न आए और मैं रात को जाकर अपने पति का इंतजार कर सकूं। शाम को मैंने तैयार होकर बिस्तर पर बैठ गई। राहुल आया और मुझसे पूछा, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? मैंने इनकार कर दिया। वह थोड़ी उदास होकर वापस चला गया। कुछ देर बाद राहुल फिर आया, इस बार हाथ में दूध का गिलास लेकर। मैंने दूध पिया और फिर से सो गई, और अगले दिन सुबह मैं जागी तो राहुल फिर से मेरे कमरे में आया। राहुल ने कहा, मालकिन, आपके पैर दबाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि मैं अपनी परेशानी के कारण उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी। मैंने उसे कुछ और पैसे दिए और कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मदद की कद्र करती हूँ। राहुल ने कहा, मालकिन, आपके पैर दबाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि मैं अपनी परेशानी के कारण उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी। मैंने उसे कुछ और पैसे दिए और कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मदद की कद्र करती हूँ। वह शर्मा गया और पैसे ले लिया। मेरे पति ने देर रात तक घर आना शुरू किया और मैं हमेशा नींद में रहती थी जब वह आता। एक रात मैंने अपने पति से कहा, हमारा रिश्ता थोड़ा ठंडा सा लगता है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है। उसने मुझसे पूछा, तुम हमेशा सोती क्यों रहती हो? जब भी मैं आता हूँ तुम गहरी नींद में होती हो। मुझे समझ में आ गया कि यह नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। राहुल ने मुझसे कहा, मालकिन, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको मालिश करूंगा ताकि आप आराम से सो सकें। मैंने पहले इसे मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते को सुधारने का एक तरीका हो सकता है। राहुल के हर रोज आने से मुझे अपनी परेशानी का एहसास हुआ। वह वास्तव में अच्छा और समझदार था और उसने मेरे लिए अपना वक्त दिया। धीरे धीरे हमने एक गहरी मित्रता बना ली। वह अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह लगने लगा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, राहुल, क्या तुम मुझसे सच में मदद करना चाहते हो? उसने कहा, मालकिन, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तब मैंने उसे अपनी समस्याएं बताई और हमने मिलकर इस पर काम किया कि कैसे मैं अपने पति के साथ बेहतर समय बिता सकूं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और राहुल ने मुझे ये सिखाया कि कैसे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना है। उसकी मदद से मैंने अपने पति के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताना शुरू किया और हमारा रिश्ता बेहतर हुआ। अंततः मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी आपकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति केवल एक नौकर नहीं होता, बल्कि वह आपको समझने और आपकी सहायता करने वाला एक सच्चा दोस्त हो सकता है। राहुल ने मेरे जीवन में बहुत फर्क किया और मैं उसकी कद्र करती हूँ। ये कहानी मुझे ये सिखाती है कि मदद कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती और हर किसी के पास देने के लिए कुछ मूल्यवान